Hello everyone, in this video we are going to learn about आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और फिर हम लोग उसके बाद मशीन लर्निंग के बारे में देखेंगे जो मशीन लर्निंग क्या होता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्ट में हम लोग एआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का जो फुल फॉर्म होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, इसी को हम लोग शॉर्ट में एआई भी बोलते हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मशीन और कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है ना, कह रहा है, समझिए अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये क्या करता है, ये मशीन या कंप्यूटर का वो क्षमता को दिखाता है। ठीक है, जिस काम को करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है वो काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कर लिया जाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं तो हम लोग का क्या है, नेचुरल इंटेलिजेंस है। ठीक है, नेचुरल है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कृत्रिम। ये आर्टिफिशियल हो गया, मतलब मैनमेड हो गया कह सकते हैं, ये चीज़ हो गया। तो जो काम हम लोग करते हैं, जो थिंकिंग का काम करते हैं या फिर किसी तरह का हम लोग काम करते हैं, प्रोग्रामिंग का काम करते हैं, ये सब काम जो है कौन करेगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को समझना है, ठीक है ना, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथिली कुछ भी हो, या फिर सी लैंग्वेज हो गया, डेटा जावा हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया। ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो है अंडरस्टैंड करता है। जैसे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन बीइंग काम करता था वही काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अपने स्तर से करता है। ठीक है ना, इसका यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत जगह पे हम लोग करते हैं। जैसे कि सिरी, SIRI, सिरी। ठीक है, ये जो है एप्पल, जो आईफोन आता है एप्पल का, ठीक है ना, तो उसमें ये फीचर्स होता है। ठीक है, या एलेक्सा का नाम सुने होंगे। एलेक्सा की मदद से आप लाइट को ऑन कर सकते हैं, लाइट को ऑफ कर सकते हैं, फैन को ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। एलेक्सा को बोलिएगा गाना सुनाने के लिए तो वो गाना सुनाएगा। ठीक है, तो किसी भी तरह का काम जो है वो कर सकता है। एक तरह से आपका असिस्टेंट की तरह वो काम करता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का गूगल असिस्टेंट। ठीक है, अगर सॉन्ग बजाने के लिए कहेगा सॉन्ग बजा देगा, कोई सॉन्ग बजाने के वो कर देगा, टाइमर सेट कर देगा। ठीक है, जिस तरह का इंस्ट्रक्शन दीजिएगा उस तरह का काम वो कर देगा। तो जिस तरह से डेटा उसमें दिया जाता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा उसमें जो है इनपुट किया जाएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा वो फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग को ये रिप्लेस कर रहा है। ठीक है ना, बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो काम ह्यूमन बीइंग करता था, जो हम लोग का मस्तिष्क था, जो दिमाग था, वो काम जो है आज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, मशीन या फिर कंप्यूटर की मदद से कर लिया जाता है। ठीक है, और इसका क्या होगा, तो इससे मशीन या फिर कंप्यूटर का जो है दबदबा बढ़ेगा। ठीक है ना, हर जगह पे हम लोग इसका यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। रोबोट हो, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो, ठीक है ना, हेल्थ हो, मेडिसिन हो, ऑटोमोबाइल, जो टेस्ला का जो कार है, ठीक है ना, ड्राइवरलेस कार, वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। सीरी जो एप्लीकेशन है, फिर जो है एलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, ठीक है, चैट जीपीटी हो गया, ये सब में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ जो है डे बाय डे इंक्रीज ही कर रहा है। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इसका फ्यूचर है। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, ये ह्यूमन पावर को ख़त्म कर रहा है। ठीक है ना, कम से कम कर दे रहा है। मीन्स सपोज कीजिए एक जो है आपका सपोज कीजिए एलेक्सा है, एक एलेक्सा की मदद से आप डिफरेंट सारा काम को कर सकते हैं। तो आप असिस्टेंट रखते थे कोई स्विच ऑफ करने के लिए, या खुद में हम लोग ह्यूमन बीइंग जो करते थे वो सभी काम जो है वो कर दे रहा है और विद इन सेकेंड कर रहा है। ठीक है ना, बिना कोई आलसीपना का वो जो आप ऑर्डर दे रहे हैं उस चीज़ को कर दे रहा है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, लैंग्वेज को ये अंडरस्टैंड कर पाता है, रिकॉग्नाइज इमेज अगर कोई है उसको ये रिकॉग्नाइज कर देगा। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लर्निंग फ्रॉम डेटा, ठीक है ना, डेटा से ये लर्न करता है। जैसे सपोज कीजिए जो फ्लिपकार्ट पे ही कोई चीज़ आप शॉपिंग करते हैं या अमेजन पे कोई चीज़ शॉपिंग करते हैं, ठीक है,
तो शॉपिंग करते हैं, सपोज कीजिए कोई कपड़ा ही शॉर्ट शॉप किए, तो शॉर्ट आप सर्च किए, तो उसको क्या हो गया, वो डेटा आपका चल गया सर्चिंग हिस्ट्री में चला गया। तो वो डेटा को एज ए डेटा कलेक्ट करता है, जो आप किस तरह का चीज़ को सर्च किए, मीन्स आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस तरह के चीज़ को चाहते हैं, तो उसको एज ए डेटा ट्रीट करता है। जब सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जब आप जाते हैं उसको फिर से वहाँ पे अमेजन पे जाइएगा या फिर फ्लिपकार्ट पे जाइएगा तो वही चीज़ आपको दिखेगा, ठीक है ना, जो आप सर्च किए थे। जैसे कि यूट्यूब पे जब सपोज कीजिए हिंदी सॉन्ग आपको सुनना है, तो आप टाइप किए हिंदी सॉन्ग टाइप कीजिएगा तो बहुत सारा सॉन्ग आपको दिखाएगा। उसके बाद जो है देखिएगा तो आपको जो प्ले लिस्ट में जो है हिंदी सॉन्ग ही दिखाएगा, डिफरेंट सारा हिंदी सॉन्ग ही दिखाएगा। सेकेंड टाइम जब जाइएगा तो आप जो पहले से प्ले किए थे उसी के अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा, मीन्स आप जिस तरह का सर्च करते हैं वो उस चीज़ को पढ़ पाता है, ठीक है ना, जो आपको किस तरह का चीज़ को रिक्वायरमेंट है। आप हिंदी गाना के लिए इंटरेस्टेड हैं, भोजपुरी के लिए इंटरेस्टेड हैं, किस तरह का फिल्म आप देखना चाहते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड, ठीक है, आपकी पसंद को वो चीज़ ग्रैब कर पाता है और उसी चीज़ को डिस्प्ले करता है। तो फिर आपको जो है सर्च करने में भी आसान होता है, अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो ये सब जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही पॉसिबल है, ठीक है। AI कैन बी अप्लाइड टू वेरियस डोमेन्स, बहुत सारा डोमेन और बहुत सारा इंडस्ट्रीज में AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हेल्थ केयर में किया जाता है, ठीक है, एजुकेशन में, शिक्षा में किया जाता है, इंटरटेनमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, फिनांस में करते हैं एंड मोर। तो बहुत सारे जगह पे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी का हिंदी में है सेम टू सेम, जो इंग्लिश कंटेंट है उसी का हिंदी में है, ठीक है। तो जी आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं, जैसे AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ये फुल फॉर्म हो गया AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह मशीनों या कंप्यूटर प्रोग्राम की क्षमता को संदर्भित करता है, ठीक है, मशीन या फिर कंप्यूटर के जो है क्षमता, जो उसका कैपेबिलिटी है उसको बताता है, जो सामान्यतः मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो जहाँ पे मानव बुद्धि की जो आवश्यकता होता है वहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हैं, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से ही क्लियर है, हम लोग का नेचुरल इंटेलिजेंस हो गया, वो आर्टिफिशियल कृत्रिम है। तो जो काम हमारा ब्रेन करता है, जो हम लोग सोच पाते हैं, जो प्रोग्रामिंग हम लोग कर पाते हैं, वो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि भाषा को समझना, कोई भाषा समझना है, ठीक है, C लैंग्वेज है, जावा है, डाटा स्ट्रक्चर है, DBMS है, पाइथन है, तो उस सब चीज़ को समझ पाता है। छवियों को पहचानना, किसी छवि को, इमेज को पहचानना, समस्याओं को हल करना, कोई प्रॉब्लम है तो उसको ये आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हल हो जाता है। और डेटा से सीखना, जो डेटा है उससे वो लर्न करता है और फिर जो है उसी चीज़ को डिस्प्ले करता है, उसी चीज़ को बार बार आपको डिस्प्ले करता है, तो आपको भी आसानी होता है और उसको भी क्या करता है, सेम चीज़ को वो बार बार लाता है, जिससे क्या होता है और भी उसका पॉपुलैरिटी जो है बढ़ता है, ठीक है। AI को विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में लागू किया जा सकता है, जैसे स्वास्थ्य देखभाल में, ठीक है, शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है, मनोरंजन में किया जाता है, वित्त में किया जाता है और अधिक। तो बहुत सारा चीज़ में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर पाते हैं, है ना। चलिए ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको कुछ डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये रोबोट की मदद से इसको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, मशीन लर्निंग का यूज़ करके ये प्रोग्रामिंग कर रहा है कंप्यूटर में। भविष्य में आपको ये भी दिखेगा जो प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग, वो प्रोग्रामिंग जो है एक रोबोट करेगा या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो कोई रोबोट में जो है करेगा। तो कितना जो प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं वो प्रोग्रामिंग ये करेगा। हम लोग में एरर होने का चांस ज़्यादा होता है, इसका जो एक्यूरेसी है ज़्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मशीन है, इसमें ये कंटिन्यू कर सकता है और इसका जो इंटेलिजेंस होगा वो कहीं हम लोग से ज़्यादा आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज़ है जो एक डर है कह सकते हैं, जो भविष्य में ऐसा ना हो जो ये सब चीज़ों जो है मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इतना आगे ना निकल जाए जो ह्यूमन बीइंग को ही गुलाम बना ले, ठीक है ना। जैसे हम लोग ही को ही ये गुलाम ना बना ले, हम लोग को ही इनेमी ना बना ले, दुश्मन बना ले। तो इस चीज़ का ये चीज़ है, क्योंकि ये खुद लर्न करता है डिफरेंट सारा चीज़ को, ठीक है ना। एक ह्यूमन के लिए एक लिमिटेशन भी होता है, आप एक लैंग्वेज 2 लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, ये जो है बहुत सारा लैंग्वेज एक ही साथ लर्न कर सकता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है और इसका एप्लीकेशन जो है डे बाय डे बढ़ ही रहा है। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग जो है कर सकता है,
ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिखाएगा, एक तरह से मस्तिष्क ही हो गया, ठीक है ना। जो हम लोग जो सोचने का तार्किक शक्ति है, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो एल्गोरिथम करते हैं, वो काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की मदद से हम लोग कर पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेशन की बात कर ले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारा एप्लीकेशन है, ठीक है ना। जैसे ऑटोमोबाइल में यूज किया जाता है, टेस्ला का जो कार है, ड्राइवरलेस कार जो टेस्ला बनाया है, जो अपनी सबसे बेस्ट कार माना जाता है, ड्राइवरलेस, बिना ड्राइवर का चलता है, ठीक है ना। तो वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का हो फिर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, तो ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छा खासा यूज है, ठीक है। बिजनेस में हम लोग यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एजुकेशन में करते हैं, फिनांस में हम लोग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, कोई चीज़ को बनाना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है हम लोग बना पाते हैं। गेमिंग में करते हैं, जो गेम खेला जाता है, ठीक है ना, वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट में किया जाता है, हेल्थ केयर में करता है। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है, और डे बाय डे जो है ये इंक्रीज ही हो रहा है, ये घटने वाला चीज़ नहीं है। आज भी इसका यूज हो रहा है और फ्यूचर में और भी ज़्यादा इसका यूज होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि इससे काम बहुत ही आसान हो जाता है, और जो काम हम लोग से नहीं हो पाता है वो काम भी हम लोग इसकी मदद से कर लेते हैं, और बहुत ही कम टाइम में, है ना। चलिए नेक्स्ट है मशीन लर्निंग, ठीक है। मशीन लर्निंग क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है। इसमें डिफरेंट सारा एल्गोरिथम जो किया जाता है, उस बेसिस पे जो है ये क्या करता है, अलग अलग जो है ये प्रोग्राम को क्रिएट करता है, या फिर वो उस तरह से डिसीजन ले पाता है, ठीक है। देख सकते हैं मशीन लर्निंग एक कंप्यूटर का क्षेत्र है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के अंतर्गत आता है, ठीक है। मशीन लर्निंग क्या कर रहा है, ये कंप्यूटर का क्षेत्र है जो किसके अंतर्गत आता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है, ठीक है। मशीन लर्निंग इज ए फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम दैट कैन लर्न फ्रॉम एंड मेक्स प्रिडिक्शन और डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा। जो डेटा होगा उस बेसिस पे ये क्या करता है, डिसीजन ले पाता है, प्रिडिक्ट कर पाता है। इसमें ऐसे एल्गोरिथम का विकास किया जाता है, ठीक है। मशीन लर्निंग में क्या कहता है, एल्गोरिथम का जो है विकास किया जाता है, एल्गोरिथम को डेवलप किया जाता है जो डेटा के आधार पर सीख सकता है और उसके आधार पर भविष्यवाणी या निर्णय कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको क्या बोले, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, कोई सॉन्ग ही सुन रहे हैं जैसे कि, ठीक है, तो वो सॉन्ग सुन रहे हैं तो उस चीज़ को वो एज ए डेटा कलेक्ट करता है, जो हिस्ट्री आपका होता है एज ए डेटा वो कलेक्ट करता है, जो आप किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग जब आप सेकेंड टाइम जाते हैं तो वही सब चीज़ जो है आपको दिखाएगा। या फिर अमेजन पे आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपका जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट सब जो है डिफरेंट सारा प्रोडक्ट दिखाता है, ठीक है ना। तो ये जो है जो आपका डेटा है उसके आधार पे जो है ये क्या करता है, उसको आधार बना करके फिर जो है ये भविष्यवाणी करना है या फिर निर्णय ले पाता है, ठीक है ना। तो सपोज कि ये 3-4 लैंग्वेज जो है पुट कर दिए, उस हिसाब से क्या करेगा, ये अलग तरह का फिर एक इम्प्लीमेंट करके अलग अलग तरह से इम्प्लीमेंट करके देता है। जैसे इन एल्गोरिथम को डेटा की मात्रा में वृद्धि होती है, ठीक है, और डेटा की मात्रा में वृद्धि होगा, इस जो एल्गोरिथम किया जाता है उसकी मदद से उनका प्रदर्शन सुधरता है, और जितना ज़्यादा डेटा जो है उसमें जाएगा उतना क्या होगा, उसका एक्यूरेसी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा जो क्या होगा वो आउटपुट दे पाएगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा कलेक्शन होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा उसके पास इनपुट जाएगा जी, वो जितना चीज़ आपको समझ पाएगा, जो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या चीज़ पसंद है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है या फिर उसके अकॉर्डिंग भविष्यवाणी करता है। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम का उपयोग कई प्रकार के अन्य उपयोगों में किया जाता है, बहुत तरह के काम में किया जाता है। जो मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिथम होता है, ठीक है ना, उसका जो है उपयोग किया जाता है बहुत, जैसे कि ईमेल फिल्टरिंग के लिए किया जाता है, ईमेल को फिल्टर करने के लिए, ठीक है, या फिर कंप्यूटर विजन में किया जाता है, ठीक है। फ्रॉड पहचान में, सपोज कीजिए फ्रॉड को पहचानना है तो उसको जो है डिटेक्ट करने में इसका जो है जो एल्गोरिथम किया जाता है मशीन लर्निंग का, उसकी मदद से हम लोग फ्रॉड से बच पाते हैं, ठीक है। या फिर ईमेल को फिल्टरिंग कर पाता है, सपोज कीजिए कोई जो है ईमेल जो है
फ्रॉड वाला ईमेल है, तो उसको क्या करेगा, वो फिल्ट्रेट कर देगा, उस चीज़ को पहचान पाएगा एल्गोरिथम जो किया जाता है उसकी मदद से, और फिर जो है आपको फ्रॉडगिरी से बचाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारा इसका यूज है मशीन लर्निंग का, और ये क्या है, सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और इसका डे बाय डे जो है इसका यूज बढ़ ही रहा है। तो सेम इंग्लिश का हिंदी है यहाँ पे, ठीक है ना। दीज एल्गोरिथम इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एज द अमाउंट ऑफ डेटा दे आर एक्सपोज टू इंक्रीज, ठीक है ना। जैसे जैसे डेटा इंक्रीज करेगा इसका जो है परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज करेगा। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आर यूज इन ए वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारा जगह पे हम लोग मशीन लर्निंग का जो है एल्गोरिथम, जो मशीन लर्निंग में जो एल्गोरिथम होता है उसका यूज करते हैं। ईमेल फिल्टरिंग, कंप्यूटर विजन, फ्रॉड डिटेक्शन, ये सब चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, मशीन लर्निंग का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, ठीक है ना। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, ठीक है। सीखने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, ठीक है। आप लिख करके सीख सकते हैं किसी चीज़ को, पढ़ करके सीख सकते हैं, किसी की स्टोरी से आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो लर्न करने, सीखने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। कह रहा है लर्निंग इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग। लर्निंग मीन्स क्या होता है, सीखना, नए चीज़ को सीखना, किसी भी चीज़ को आप सीखना, उसी को तो लर्निंग बोलेंगे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नया अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना, नॉलेज बिल्ड करना, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड प्रिफरेंसेस, ठीक है ना। तो लर्निंग क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नए चीज़ को, नॉलेज को, बिहेवियर को, स्किल को, एटीट्यूड्स को, प्रेफरेंस, ये सब चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, गैदर कर पाते हैं। सीखना नई समझ, ज्ञान, व्यवहार, कौशल, मूल्य, रवैये और पसंद को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ये सब चीज़ को क्या है, एक्वायर करने का एक प्रक्रिया है। It can be defined as a relatively permanent change in behavior or potential behavior as the result of direct or indirect experience. Direct experience या फिर indirect experiment की मदद से जो है आप इसमें क्या होता है, परिवर्तन आता है। इसे सीधे या अप्रत्यक्ष अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है ना। कह रहा है इसे सीधे या अप्रत्यक्ष अनुभव, परमानेंट या फिर पोटेंशियल जो बिहेवियर है उसी चीज़ को कह रहा है कि परिणाम स्वरूप व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उसमें क्या होगा, आपका जो बिहेवियर है उसमें जो होगा वो चेंज आता है, ठीक है ना। लर्निंग की मदद में जब आप सीखते हैं, आप खुद देखते होंगे डिप्लोमा से पहले आपका जो क्वालिटी था वो अलग था, आज का क्वालिटी जो 6 सेमेस्टर में है वो आपका अलग होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में जो क्वालिटी था वो अलग था। तो ये क्या है, लर्निंग का है, कंटिन्यू आप लर्न कर रहे हैं। अब 6 सेमेस्टर में है तो आपको लग रहा होगा जो हम एक अच्छे जो है जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, हमको जो है जानकारी है एक इंजीनियरिंग फील्ड का, हम लोग जो है कुछ चीज़, किसी चीज़ को बना सकते हैं या किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे कौन चीज़ पुल पुलिया कैसे काम करता है, भवन का निर्माण कैसे होगा, कैसे हम लोग क्या चीज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ का अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर गया होगा। और इसका क्या है, मेन सीखना है, सीखना, लर्निंग। ओनली आप लर्न किए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक अभी तक लर्न कर रहे हैं, जिससे आपका क्या होगा, बिहेवियर हर चीज़ में चेंजिंग आया होगा। आपका स्किल जो आज से 5 साल पहले था उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, ठीक है ना। सीखना अध्ययन, अनुभव या सिखाए जाने के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। लर्निंग कैन अकर थ्रू स्टडी, स्टडी के माध्यम से हम लोग लर्निंग कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के माध्यम से हम लोग लर्निंग सीख सकते हैं, और बीइंग टॉट, ठीक है, सिखाए जाने के माध्यम से। तो बहुत सारा किसी चीज़ के एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ करके ही ज़िंदगी में आप सीखें, ठीक है ना। सीखने का मतलब है आप किसी के जो है फेल्योर से सीख सकते हैं, ठीक है ना, किसी के सक्सेस से सीख सकते हैं। वो फेल्योर हुआ तो उसका क्या कारण है, ज़िंदगी में वो फेल्योर क्यों हुआ, उस बिंदु पे ध्यान दीजिए, ठीक है। या आप ही अपने लाइफ में अगर कहीं पे फेल करते हैं तो उस चीज़ पे फोकस करना है, जो हमारा फेल होने का कारण क्या है, हम कहाँ पे लैग किए हैं, ठीक है ना, और उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करना। हर चीज़ को गलती करके सीखिएगा, ये संभव नहीं है। गलती करना अच्छी बात है, जो गलती कर रहा है मीन्स ये सीख रहा है, ठीक है।
गलती करना अच्छी बात है, लेकिन बार बार गलती करना या हर फील्ड में आप हर चीज़ गलती करके ही सीखिएगा, ये कदापि संभव नहीं है। लाइफ इतना भी बड़ा नहीं है जो आप हर चीज़ हर फील्ड में गलती करके ही सीखें, ठीक है ना। गलती करके हम लोग सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं, लेकिन दूसरे के एक्सपीरियंस से, दूसरे के अनुभव से भी सीखा जाता है, ठीक है ना। दूसरा का जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने अनुभव किया है, दूसरे का फेल्योर का आप देख सकते हैं, वो इस तरह से किया तो यहाँ पे फेल किया, तो हम उस तरह से नहीं करेंगे, उसका फेल्योर रेट क्या हो सकता है, तो ये सब चीज़ से आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे लर्निंग के बारे में आपको पढ़ना है, जो सीखना क्या होता है। सीखने से आपका व्यवहार, ज्ञान, कौशल, ये सब चीज़ में क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होता है, क्वालिटी आपका इम्प्रूव होता है, ठीक है ना। चलिए, तो इस लेक्चर में हम लोग देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को फिर देखें, और फिर हम लोग लर्निंग देखें, सीखना क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।